अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँगा। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक। सबसे पहले दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद अजमाइन। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ लेटर्स। हमारे पास आज लेटर्स की डिस्कशन होगी। तो सबसे पहले देखते हैं बिज़नेस लेटर्स, कारोबारी खतूत। अ बिज़नेस लेटर इज़ यूजुअली अ लेटर फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर। जो कारोबारी ख़त होते हैं, लेटर्स होते हैं, ये हमारे पास आम तौर पर एक कंपनी से दूसरी कंपनी के लिए होते हैं। जैसे बैंक्स, ख़ुसूसन बैंक्स के होते हैं, इसमें ज़्यादातर काम या और पार्टीज़ वगैरह के होते हैं, जैसे कस्टमर टू क्लाइंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर कस्टमर्स, क्लाइंट्स एंड अदर एक्सटर्नल पार्टीज़। The term business letter refers to any written communication that begins with solution, ends with a signature, and whose contents are professional in nature. तो ये जो होता है, इसमें एंड में हमारे पास सिग्नेचर होता है, जो CEO होता है या बैंक मैनेजर होता है या जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है या इंचार्ज होता है, उसका सिग्नेचर होता है। तो ये एक प्रोफेशनल वे में लिखा होता है हमारे पास। नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स के हम टाइप्स डिस्कस करेंगे। इंक्वायरी लेटर है, लेटर ऑफ थैंकिंग। जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो अक्सर आपको मिलता होगा ये। लेटर ऑफ कंप्लेंट, रिस्पॉन्स टू अ लेटर ऑफ कंप्लेंट्स। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स टू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। तो ये टाइप्स हैं। नेक्स्ट वन है, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये लिखने का तरीका है। दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक ब्लॉक और सेमी ब्लॉक है। जो हमारे पास बैंकिंग या प्रोफेशनल लेटर्स होते हैं वो अक्सर हमारे पास ना ये ब्लॉक टाइप होते हैं। एक सीधी वे में लिखा होता है सब कुछ, एड्रेस होता है या नेम होता है, जिसे आप सब वन एक साइड पे होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल किसी को लिख रहे हैं, आप ज़ाती ख़त लिख रहे हैं, तो या स्कूल वगैरह में लिखा आते हैं, तो वो सेमी ब्लॉक होता है। नेक्स्ट वन है बिज़नेस लेटर है। ये भी इसकी हेडिंग है, ओपनिंग है, बॉडी है, क्लोजिंग इसमें डिस्कस की गई है, तो इसमें हम डिटेल में नहीं जाते। टाइप्स ऑफ लेटर्स हैं, फॉलो अप लेटर्स, लेटर की छवीं अक़साम है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, एक्नॉलेजमेंट लेटर, कवर लेटर, लेटर्स ऑफ रेजिग्नेशन, इस्तीफ़े के लेटर भी आपने सुना होगा अक्सर। सेल्स लेटर, ये भी हमारे पास कारोबारी जो होते हैं उनमें शुमार होता है इनका। टिपिकली सेल्स letter starts with a very strong declaration to arrest the interest of the reader. Since the purpose is to get the reader to do something, these letters include strong calls to action, detail in the revenue to the reader of taking the action, and include information to help the reader to act. नेक्स्ट वन है ऑर्डर लेटर्स में हम किसी को कोई हुक्म दे रहे होते हैं, ये लेटर तब लिखे जाते हैं। तो जैसे हमारे पास पुलिस होती है, तो जब वो छापा वगैरह मारना होता है या कोई स्पेशल हमारे पास कोई DPO साहब हमारे किसी SHO साहब से कोई काम लेना चाहते हैं, तो वो लेटर जो लिखते हैं वो ऑर्डर लेटर ही होते हैं अक्सर। ऑर्डर लेटर्स आर सेंट बाय consumers and business to manufacture, retailers are vendor to order goods and services। तो ये कारोबारी भी हो सकते हैं जो सर्विसेज के हवाले से भी लिखे जाते हैं। मस्ट कंटेन मॉडल नंबर, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, द क्वांटिटी डिज़ायर्ड एंड एक्सपेक्टेड प्राइस। दराज वगैरह को भी ये ऑर्डर लिखे जाते हैं। कंप्लेंट लेटर्स, अक्सर हमारे पास जब दराज वगैरह या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो हमारे पास जो माल मंगवाया होता है वो वैसा निकलता नहीं है, कोई ख़राबी या फॉल्ट वाला भी होता है, या अक्सर वो छोटा होता है। यानी कि अगर हमने कोई कैमरा मंगवाया है तो वो मिनी कैमरा, टॉय कैमरा निकल आता है, तो अब हम कंप्लेंट लेटर लिखते हैं जी दराज वालों को, या उधर जो अमेज़ोन वाले हैं उन्हें लिखते हैं। द वर्ड्स एंड टोन यू चूज़ टू यूज़ in a letter complaining to a business may be the deciding factor on whether your complaint is
कंटेंडेंट, इसमें हमारी टोन भी थोड़ी सी नाराज़गी वाली होती है, तो हम वैसे अल्फाज चुनाव करते हैं उन अल्फाज का। एडजस्टमेंट लेटर, यानी कि आपकी कंप्लेंट उन्हें मिल गई है, तो अब वो आपसे कानूनी कार्रवाई की बजाय आपसे एडजस्टमेंट लेटर करवाएंगे, यानी कि वो कहते हैं जी बाहर ही मामला निपटाओ, अदालतों में क्या रखा है। तो वो फिर एडजस्टमेंट लेटर होता है, उसमें उनकी टोन भी ना थोड़ी सी धीमी धीमी होती है। एन एडजस्टमेंट लेटर इज़ नॉर्मली सेंट इन रिस्पॉन्स टू अ क्लेम और क्रिटिसिज्म। इंक्वायरी लेटर, इंक्वायरी कहते हैं तो वो लेटर लिखते हैं। फिर इंक्वायरी लेटर आस्क अ क्वेश्चन और एलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसीवर, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन या इंक्वायरी की जाती है, सवाल पूछे जाते हैं। एंड कंपोजिंग दिस टाइप ऑफ लेटर कीप इट क्लियर एंड लिस्ट एक्यूरेटली वट इंफॉर्मेशन यू नीड। Follow-up letter. Follow-up letters are usually sent after some type of initial communication. This could be a sales department taking a customer for an order, a business rereading the outcome of a meeting or a job. Next one, letter of recommendation. हम किसी जॉब पे होते हैं, तो किसी और हमारा कोई रिश्तेदार अजीज़ होता है जो इंटरव्यू वगैरह देता है किसी कंपनी में, तो हम अगर जानते होते हैं उन्हें, तो हम उन्हें एक रेकमेंड करने के लिए एक लेटर लिखते हैं, तो उसे हम रिकमेंडेशन लेटर कहते हैं। Prospective employers often ask job applications for letters of recommendation before they hire them. This type of letters are usually from a previous employer or professor, and it's designate a standard relationship with the opinion of the job seeker. एक्नॉलेजमेंट लेटर, किसी की दाद या किसी को आप एक्नॉलेज करते हैं, तो उसके लिए जो लेटर लिखते हैं उसे एक्नॉलेजमेंट लेटर कहते हैं। इतराफ़, एक्नॉलेजमेंट्स लेटर्स एक्ट्स एज सिंपल रिसिप्ट्स, बिजनेसेस send them to let others know that they have received a prior communication, but action may or may not have taken place. Next one is cover letter. Cover letter usually accompany a package, report or other collection. They are used to describe what is enclosed, why it is being sent, and what the receipt should do with it, if there is any action that needs to be taken. Next one is लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, इस्तीफ़े के लिए लेटर लिखते हैं तो उसे लेटर ऑफ रेजिग्नेशन कहते हैं। व्हेन एम्प्लॉयर प्रोसीजर्स टू लीव दिस जॉब, अ लेटर ऑफ acceptance is usually sent to his immediate manager, giving him notice and letting him know when the last day of employment will be. तो आज का लेक्चर मेरा तमाम हुआ। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप सब अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़, अल्लाह नेगेबान।